बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से फोलिक एसिड के बारे में बात कर ली जाए कि फोलिक एसिड हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जो बॉडी में जितने भी कोई भी चीज बन रही होती है, सेल का जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना, उसके लिए बहुत जरूरी होती है। लाइक प्रेगनेंसी में इसकी मतलब अहमियत बहुत ज्यादा है, इसकी ना जो इम्पोर्टेंस है वो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक्स जिसको हम कहते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। इसको ना लेने से क्या होता है, इसको ना लेने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं प्रेगनेंसी में। लाइक इसमें चांसेस ऑफ एनेनकेफली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी 100% मोर्टेलिटी है कि जैसे ही वो जब भी डायग्नोज हो हमने वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, क्योंकि उसको टर्म पे ले जाने का कोई फायदा नहीं, जिसमें बच्चे का सर ही नहीं बन पाता, ठीक है, दिमाग नहीं बन पाता, सर की हड्डियां नहीं बन पाती हैं, तो उसको हम एनेनकेफली कहते हैं। वो हो सकती है। इसके अलावा बच्चे के सर में पानी बन जाना, पानी पड़ जाना, फिर इसके साथ साथ बच्चे का सर बड़ा होना। इसके अलावा और बहुत सारे जो न्यूरल ट्यूबल इफेक्ट्स होते हैं ना, वो डिफेक्ट्स आ जाते हैं बहुत सारे बच्चों में। इसलिए फर्स्ट 3 मंथ्स में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसकी जो होती है RDA यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, 400 माइक्रोग्राम है। डिफरेंट नेम्स के साथ आ जाती है। हाँ, ये तो एक नॉर्मल RDA नॉर्मल प्रेगनेंसी में हर फीमेल को इन एवरी प्रेगनेंसी हमें इसमें लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे की साफ बनने में फोलिक एसिड का बहुत ज्यादा अहम किरदार है। आपने सुना होगा कि जितनी भी एंटी कैंसरस या कैंसर मेडिसिन होती हैं उनमें हमें क्या देते हैं, उसमें हम एंटीफोलेट मेडिसिन देते हैं, क्योंकि कोई भी सेल वो नॉर्मल या नॉर्मल बन रहा है ना, उसको फोलेट चाहिए बॉडी में। जो जितना ज्यादा उसको फोलेट मिलेगा उतनी जल्दी उसकी ग्रोथ होती है। तो कैंसर में भी यही कुछ हो रहा होता है कि जो सेल्स होते हैं उनकी जो रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, रैपिड ग्रोथ इतनी होती है कि 10 मतलब 100 to 1000 टाइम्स ज्यादा उसकी ग्रोथ हो रही होती है ना, तो इसीलिए वो कैंसरस सेल्स होते हैं जल्दी जल्दी बने। उनमें हम एंटीफोलेट मेडिसिन देते हैं। जितनी भी मेडिसिन हम कैंसर की देते हैं वो सारा एंटीफोलेट इफेक्ट आता है। उसमें क्या होता है कि वो सेल के स्ट्रक्चर को बनने में ही वो बंद कर देता है, वहीं पे रोक देता है कि वो स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता। जब वो सेल्स बनेंगे ही नहीं कैंसर सेल, तो वो किस तरह से कैंसर कॉज करेगी। इसी तरह आप सोचें कि एक नॉर्मल बंदे के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी हम तो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 400 माइक्रोग्राम डिफरेंट नेम्स के साथ आ जाती है, मार्केट में अवेलेबल है, तो वो ज्यादा ले। लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें फोलेट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, वो लें। और जो होती है इसकी एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के साथ बहुत अच्छी है। हम पेशेंट को कहते हैं कि वो विटामिन सी की टैबलेट्स का ऑरेंज जूस के साथ इसको यूज करे, सिट्रस जितने भी फ्रूट्स हैं जूसेस हैं उनके साथ इसको यूज करे। तो जो फोलिक एसिड है ये हर लिहाज से बहुत जरूरी है हर फीमेल को इन एवरी प्रेगनेंसी, चाहे वो जितनी अच्छी अपनी डाइट ले रही हो, साथ में उसको फोलिक एसिड लेना बहुत जरूरी है। हाँ, इसकी अमाउंट ऑफ जो RD है या रिकमेंडेड डेली, बस हम इसको इंक्रीज कर देते हैं सम हो। किसी पेशेंट्स में हम इंक्रीज कर देते हैं, उनकी पेशेंट हम कहते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेनी होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल बंदे ने तो 3 मंथ्स लेनी है। वो होती है कि हमने पेशेंट को बताना होता है कि उन्होंने कैसे लेनी है। उन्होंने 5 माइक्रोग्राम इसकी डोज होती है ना, 5 मिलीग्राम आती है। तो वो हमने किन पेशेंट्स को देती है, जैसे डायबिटिक्स हैं, उनमें चांसेस ऑफ जो अनोमलीज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, क्योंकि डायबिटीज खुद एक बहुत ऐसी कंडीशन है जिसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी और उसमें प्रेगनेंसी के चलने के चांसेस, उसमें एनोमली के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसमें हमने फोलिक एसिड जो होती है 5 मिलीग्राम देनी होती है पहले 3 मंथ्स में। इसके अलावा जिन पेशेंट को एपिलेप्सी होती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के मकसद है एंटी जो होती है जो मेडिसिन एंटी एपिलेप्टिक्स दे रहे होते हैं, उनमें भी 5 मिलीग्राम जो होती है ना डोज हम फोलिक एसिड की वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी देते हैं। इस 2 दिन ऐसी कंडीशन है जिसमें हमने 5 मिलीग्राम डोज देनी होती है। लेकिन नॉर्मली जो पेशेंट होता है हमें आकर पूछा जी हमने डॉक्टर साहब कितनी दवाई लेनी है, फोलिक एसिड कितनी खानी है, किस तरह खानी है, एक दिन ऊपर हो गया नीचे हो गया, इससे क्या होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि एवरी गर्ल, ईच एंड एवरी गर्ल जिसकी भी शादी हो रही है, होने वाली है या हो गई है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ही वो जो है ना फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दे। आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज 3 मंथ से ना पहले उन्होंने फोलिक एसिड लेना जरूर शुरू कर देनी चाहिए, ताकि फोलिक एसिड का एक नेचुरली एक मैजिकल इफेक्ट आता है उसमें कि इनफर्टिलिटी में भी जो पेशेंट स्पॉन्टेनियस कंसीव नहीं कर पा रहे होते, जैसे भी फोलिक एसिड लेना स्टार्ट करते हैं तो उनमें कंसेप्शन का रेट भी बढ़ जाता है। तो काइंडली आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, इसका कोई नुकसान नहीं होता। बहुत सारी खवातीन आज भी हमें आके कहती हैं कि जी डॉक्टर साहब इससे कोई नुकसान होगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज भी हमारे पास पेशेंट एनेनकेफली के साथ आते हैं 2025 में, जो कि नहीं आने चाहिए। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है और हम लोग अभी तक एनेनकेफली के साथ फंसे हुए हैं। अभी तक हम लोग हाइड्रोकेफलस के साथ है, अभी हमारे पास बच्चे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ आ रहे हैं। तो काइंडली आप एडवाइजेस को फॉलो करें। ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए जो पेरिफेरीज में रहते हैं या जो कि डॉक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जरूर ऐसे मैसेजेस को पिक किया करें और इसको फॉलो किया करें। थैंक यू सो मच।